तो ये कहानी एक ऐसे हीलर के बारे में जिसे लोगों ने यहाँ पे हीलर मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद वो लड़का यहाँ पे अंडरग्राउंड हीलर बन गया और यहाँ पे काम करने लगा। लेकिन आप सभी को पता है कि अंडरग्राउंड काम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो क्या ये लड़का यहाँ पे आगे चल के भी अंडरग्राउंड हीलर काम कर पाएगा या नहीं, चलिए इस कहानी में देखते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो यहाँ पे सुबह उठ के जो चाय होता है वो जो है बनाने के लिए चली जाती है। फिर वो चाय बना के यहाँ पे जो है ले आती है। यहीं पे हमें हीलर्स के बारे में बताया जाता है। हीलर्स को जो है यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें जो है बांटा गया है। यहीं पे जो हीलर है उनको जो है लाइसेंस दिया जाता है। यहाँ पे जो लो लेवल के हीलर होते हैं वो जो छोटी मोटी चोटों को हील कर सकते हैं, और जो हाई लेवल के हीलर होते हैं वो जो होते हैं बड़ी चोटों को हील कर सकते हैं। और जो सबसे टॉप लेवल पे जो बंदे होते हैं वो जो पूरे बंदों को यहाँ पे जो है जिंदा कर सकते हैं, वो भी मरे हुए बंदों तक। तो यहीं पे हम देखते कि हमारा जो जेनोर होता है वो जो होता है हीलर बन चुका होता है। लेकिन जेनो को यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे लोग जो इसे हीलर नहीं मानते। फिर हम देखते कि यहाँ पे जेनो जो होता है अपना हीलिंग का जो काम होता है वो जो अंडरग्राउंड छुप के करता है, क्योंकि इसे शुरू में पावर नहीं मिली थी, ये पावर इसे बाद मिली है। यहीं पे हम जेनो को देखते हैं जो यहाँ से चला जाता है। तभी जो उसकी दोस्त होती है लिली, वो जो होती है यहाँ पे खाना बना रही होती है और हमें पता चलता है कि लिली और जो बाकी लड़कियां हैं वो जो जेनोक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो जेनोक को पाना चाहती हैं, और जिसको लेके इनके बीच में आपस में टक्करें भी होती रहती हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो है साथ में रहते हैं। यहीं पे हम देखते कि एक और बीस्ट गर्ल यहाँ पे आ जाती है और ये लोग यहाँ पे बैठ के खाने का जो है इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लिली बोलती खाना तैयार हो गया है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम लोग जो है यहाँ पे खाने का ध्यान रखना। और लिली जो होती है खाने को चख लेती है और ये बोलती है खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया है। फिर लिली जो है बाहर घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो यहीं पे होती हैं और उनको खाने की जो खुशबू है वो आ रही होती है। और ये लोग देखते कि लिली यहाँ से जा रही होती है। तो यहाँ पे लिली के जाते ही लड़कियाँ बोलती क्यों ना हम लोग जो खाना है उसे जो है देख के आए, खुशबू जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। फिर हम देखते कि जो लड़कियाँ होती हैं वो जो होती है खाने को यहाँ पे देखने के लिए आ जाती हैं। तभी एकदम से वो टेस्ट करने लग जाती हैं। खाना इनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे जो खुशबू होती है वो जो होती है सभी लड़कियों तक जाने लग जाती है। अब सभी लड़कियों से कंट्रोल नहीं होता और सभी जो होती यहाँ पे खाना खाने के लिए आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के सोच रहे होते कि आखिरकार वो जेनो को अपना कैसे बना सकती है, और साथ ही सोच रहे होते कि जेनो को जो खाना है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हम देखते कि नेक्स्ट सीन में लिली जो होती है यहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन तभी जो लड़कियाँ होती हैं वो जो होती है खाना ख़त्म कर चुकी होती हैं और हमेशा की तरह ये लोग एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगा रहे होते कि तुमने ख़त्म किया है, तुमने ख़त्म किया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तभी यहाँ पे जो लिली होती है वो आ जाती है और वो देखती खाना खत्म हो गया है और उसका दिमाग यहाँ पे जो है खराब हो जाता है और ये बोलती कि अच्छा तुम लोगों ने खाना जो है खत्म कर दिया। लड़कियाँ एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगा रही होती हैं। तभी जो सभी लड़कियाँ होती हैं वो जो होती हैं बैठी होती हैं। तभी जो लिली होती है वो इन सभी के ऊपर यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि चुपचाप से जाओ और यहाँ पे बहुत सारे जो सामान है उनको जो लेके आओ ताकि मैं दोबारा खाना बना सकूँ। तभी लड़कियाँ कहती कि हमें माफ़ कर देना, हमसे जो है गलती हो गई। लिली कहती कि ठीक है, अगर तुमसे गलती हो गई है तो जाओ फटाफट यहाँ पे जो सामान है वो जो है लेके आओ। और साथ ही यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और वो भी जो इनके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। तभी लड़कियाँ कहती कि तुम चिंता मत लो लिली, हम लोग यहाँ पे सब कुछ जो है संभाल लेंगे। तो यहाँ पे लिली कहती कि ठीक है जाओ और फटाफट इंग्रेडिएंट को लेके आओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है अपनी सर्वेंट को बोल रहा होता है कि फटाफट तुम जो है मेरे साथ चलो। तभी जो उसकी सर्वेंट होती है वो जो होती है इसके साथ जा रही होती है। लेकिन एकदम से इसके पेट में दर्द हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने हैं, और वो बंदा यहाँ पे रैबिट गर्ल को जो है उसके सर से पकड़ लेता है और उसे जो है नीचे फेंक देता है। रैबिट गर्ल का जो सर होता है वो जो होता है यहाँ पे टकरा जाता है एक पत्थर से। साथ ही वो बंदा यहाँ पे रैबिट गर्ल को उसके जो पेट है उसमें जो है मारने लग जाता है और ये बोलते है कि तुम किसी भी काम की सर्वेंट नहीं हो। तभी यहाँ पे रैबिट गर्ल का जो यहाँ पे दर्द होता है वो बढ़ जाता है और एकदम से वो उस बंदे के ऊपर ही हमला कर देती है। अब ये देख के वो बंदा जो होता है बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया, और ये जो होता है रैबिट गर्ल से डरते हुए भाग रहा होता है। तभी जेनो यहाँ आ जाता है और ये जेनो को बोलता है कि प्लीज़ मेरी रक्षा करो, जाओ उस रैबिट गर्ल को मार दो, वो जो है मेरी नौकर है, मैं उसके बदले में नया नौकर लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जेनो बोलता है कि मेरा काम है लोगों की रक्षा करना, मैं यहाँ पे उसे नहीं मारने वाला।
तभी रैबिट गर्ल यहाँ पे हमला कर देती है, लेकिन जेनो इस बंदे को बचा लेता है। तभी यहाँ पे जो जेनो होता है वो जो होता है लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, और हम देखते कि यहाँ पे जो रैबिट गर्ल होती है वो जो होती है जेनो को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी जो जेनो होता है वो जो होता है रैबिट गर्ल को ध्यान से देख रहा होता है और वो सोचता है कि आखिरकार इसे जो है क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हम देखते कि जो रैबिट गर्ल होती है वो जो होती है जेनो के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन जेनो उसका जो हमला होता है उससे जो है बड़े आराम से बच रहा होता है, और यहाँ पे जेनो जो होता है उसके हमलों से बच जाता है। तभी जो रैबिट गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जेनो के ऊपर एक पत्थर फेंकती है, लेकिन यहाँ पे जेनो जो होता है उस पत्थर से बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो रैबिट गर्ल होती है ये बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और इसके अंदर से ओरा बाहर आ रहा होता है, लेकिन जेनो जो होता है इसके ओरे को पकड़ लेता है और यहाँ पे इसे जो आज़ाद कर देता है। रैबिट गर्ल जो होती है यहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर जो जेनो होता है वो जो होता है इसकी चोटों को यहाँ पे हील कर देता है। फिर हम देखते कि उसका जो ओरा होता है वो भी जो होता है ख़त्म हो जाता है। जेनो बोलता है कि अब तुम जो बिल्कुल ठीक हो। फिर जेनो जो होता है उस बंदे के पास जाता है। वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ मेरी चोटों को भी हील कर दो। जेनो बोलते कि इसके पैसे लगेंगे। वो बंदा जो होता है यहाँ पे गोल्डन कॉइन को रख देता है। जेनो बोलते कि ये पैसे कम है। वो बंदा बोलते कि मैंने पहले ही मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पैसे तुम्हें दिए हुए हैं। जेनो बोलते कि मैं यहाँ पे एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे तुम्हारी जो स्लेव है वो भी चाहिए। तो ये बंदा कहते कि ठीक है, तुम यहाँ पे मेरी स्लेव को रख सकते हो। फिर जेनो जो होता है इसे हील कर देता है। हील करने के बाद ये बंदा इस स्लेव के जो पेपर होता है उसे जहर दे देता है। यहाँ पे जेनो जो होता है पेपर को ले लेता है और उस बंदे को जाने देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जेनो यहाँ पे जो होता है रैबिट गर्ल को उठा के ले आता है। तभी जो रैबिट गर्ल होती है उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं। रैबिट गर्ल के उठते ही यहाँ पे जेनो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम्हें जय खरीद लिया है, और उसे जय कागज दिखाता है और ये बोलते कि अपनी ड्रेस को उतार दो। तो यहाँ पे रैबिट गर्ल वैसा ही करती है। फिर जो जेनो होता है वो देखता है कि इसके पेट पे एक निशान बना है, और ये बोलता है कि जो निशान है असल में इसका ये मतलब है कि तुम कर्स हो। और जो जेनो होता है वो जो होता है रैबिट गर्ल के कर्ज को जो है ठीक कर देता है। रैबिट गर्ल बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेनो बोलते कि ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे तुम्हें जो है काम देने वाला हूँ, तुम्हें मेरा काम करना होगा। फिर जेनो जो होता है एक हब्स के बारे में इसे दिखाता है। तो यहाँ पे रैबिट गर्ल जो होती है उस पौधे को ढूंढ देती है। जेनो रैबिट गर्ल को बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। रैबिट गर्ल बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे जेनो जो होता है रैबिट गर्ल के जो कागज है उनको फाड़ देता है और ये बोलते कि आज से तुम आज़ाद हो। तभी रैबिट गर्ल कहते कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज़ाद हो पाऊंगी। तभी यहाँ पे जेनो बोलते कि तुम जो चाहो कर सकती हो। रैबिट गर्ल कहती कि ठीक है, जैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए मैं आपके पास जरूर आऊंगी। जेनो बोलते कि अगर तुम्हें दोबारा से चोट लगी तुम मेरे मेडिकल में आ सकती हो, लेकिन मैं इस बार पैसे लूंगा। तो यहाँ पे रैबिट गर्ल कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जेनो यहाँ पे घर पे आ जाता है। तभी जो लिली होती है ये बोलती है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा क्योंकि ये लोग सामान अभी लेके आए हैं। फिर लिली जो होती है उनसे जो सामान है उसे जो है ले लेती है और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है, और इस बार जो वीडियो है वो जो है मैंने वीडियो फॉर्म में बनाई है। मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ कम से कम तुम लोग कमेंट तो कर ही दिया करो, ताकि मैं यहाँ पे अगली बार भी वीडियो फॉर्म में इसकी जो वीडियो है वो जो है लेके आऊँ। तो प्लीज़ 40 कमेंट करना। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।